Hello everyone, welcome to Lernoversity. In my previous lectures, I have covered all the properties of Laplace transform, and in this lecture, we are going to do Laplace transform through waveform synthesis. So before doing any numericals, we need to clear some concepts. So here are the basics. In waveform synthesis, two signals are basically used. First is unit step function, and second is ramp function RT. Unit step function is represented by UT and ramp function is represented by RT. And we also know the Laplace transform of UT is 1 by S and Laplace transform of RT is 1 upon S square, right? Now हम डिलेड फंक्शंस भी कर लेते हैं इनके कि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं. सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन इज लाइक दिस. This is unit step function because its magnitude is 1, right? And if we want to draw delayed unit step function, then we can draw it like this or we can draw it like this also. Means origin से हम right भी shift कर सकते हैं और origin से हम left भी shift कर सकते हैं. This is unit step function with unit magnitude and this is delayed unit step function ut minus 1 because origin से हमने right shift किया है, और this is ut plus 1. जब हम origin से left side shift करते हैं तो we can write it as u of t plus 1. ठीक है. Now ramp function को हम कैसे draw कर सकते हैं? Ramp function is like this. This is represented by RT and its slope is 1. So we can represent a unit step function as RT or we can also write it as TUT. Okay. Then delayed ramp function, we can also draw it like this and we can also draw it like this. Origin से right भी shift कर सकते हैं, origin से left भी shift कर सकते हैं हम ramp function को. तो this is 1, this is 1. How can we write this function as r of t minus 1? ठीक है. And this is written as r of t plus 1, right? अब हमने ये सारे डिलेड फंक्शंस भी देख लिए, यूनिट स्टेप फंक्शन का भी और रैम्प फंक्शन का भी. जब भी हम वेवफॉर्म सिंथेसिस करेंगे, वेवफॉर्म सिंथेसिस से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे तो यही दोनों फंक्शंस और इनकी डिलेड फॉर्म्स ही यूज होंगी. ठीक है. तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट स्टेप फंक्शन यूज होगा. फिर हम क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सिर्फ रैम्प फंक्शन यूज होगा. तो इस तरह से हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद हम मिक्स्ड फंक्शंस वाला एक क्वेश्चन करेंगे. ओके. इससे पहले एक और रूल है हमारे पास यहाँ पर कि जब भी हमारा कोई भी हमारे पास वेवफॉर्म है तो अगर हमें उसके अंदर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड कोई भी लाइन नजर आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन होगा. यूनिट स्टेप फंक्शन मीन्स इंस्टेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड. 0 से एकदम राइज कर गया या मैक्सिमम वैल्यू से एकदम डिक्रीज कर गया. दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन, राइट? एंड रैम्प फंक्शन क्या होगा? अगर हमारे पास वेवफॉर्म में कोई भी स्लोप आ रहा है, अब वो पॉजिटिव गोइंग भी हो सकता है और नेगेटिव गोइंग स्लोप भी हो सकता है. अगर इस टाइप का कोई भी वेवफॉर्म कोई भी लाइन अगर हमें स्लोप की तरह से नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो रैम्प फंक्शन है. ठीक है. तो हमें कैसे पहचान होगी? अगर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड लाइन है तो वहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन होगा ही होगा. और अगर हमारे पास चेंज इन स्लोप आ रहा है, यहाँ पर चेंज इन मैग्नीट्यूड आ रहा है और यहाँ पर चेंज इन स्लोप आ रहा है तो हमारे पास रैम्प फंक्शन होगा. इसको हम बहुत इजीली यहाँ पर समझ लेते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर. इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड है कि हम हर एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे और वहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट मेथड है मेथड 1. इसमें आप हर एक पॉइंट नोट करो. उस पॉइंट से बिफोर मैग्नीट्यूड क्या थी, उस पॉइंट के आफ्टर मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या है और उसके बाद आपका फंक्शन क्या बनेगा, राइट? तो सबसे पहले फंक्शन है हमारे पॉइंट है हमारे पास 0. हर एक पॉइंट पर हम चेक करेंगे. 0 पॉइंट पर अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड क्या थी, 0 पॉइंट से पहले मैग्नीट्यूड क्या थी 0,
और 0 पॉइंट के बाद मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, ये 1 चला गया 0 पॉइंट के जस्ट बाद, मतलब 0 पॉइंट से जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर क्या मैग्नीट्यूड थी, 0 पॉइंट ये है, 0 पॉइंट से जस्ट बिफोर मैग्नीट्यूड इज 0, इट इज क्लियर फॉर्म वेव फॉर्म, और 0 पॉइंट के जस्ट आफ्टर मैग्नीट्यूड इज 1, चेंज इन मैग्नीट्यूड 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, ut, जो मैग्नीट्यूड होगी इसकी, जैसे हमने बताया ना कि ये यूनिट स्टेप मैग्नीट्यूड का फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर भी इसकी मैग्नीट्यूड 1 आई। सिंपल हमने ut लिखा बिकॉज t इज 0, मैग्नीट्यूड सॉरी ऑरिजिन पर है ये फंक्शन, तो ut ही लिखेंगे इसे सिर्फ हम। इसके बाद हम फंक्शन लेते हैं अपना 2 पॉइंट पर चेंज हो रहा है अब, तो 2 पॉइंट कंसिडर करो, 2 पॉइंट से बिफोर मैग्नीट्यूड कितनी थी, 1 नजर आ रही है, 2 पॉइंट के आफ्टर मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, -2, चेंज इन मैग्नीट्यूड -2, -1, -3, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, -3, और यूनिट स्टेप फंक्शन तो ये है ही, लेकिन डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन है, डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन कहाँ पर आ रहा है, 2 पर, तो ये हो गया u ऑफ t माइनस 2, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3 पॉइंट पर बिफोर मैग्नीट्यूड क्या थी, ये वाली ना -2, और इसके बाद 3 के जस्ट आफ्टर मैग्नीट्यूड कितनी हो गई है, इधर देखो पॉइंट 2 है, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 माइनस ऑफ -2, दैट इज 2 + 2 4, तो मैग्नीट्यूड हो गई यूनिट स्टेप फंक्शन की 4, और ये डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन है, और डिले कहाँ पर, t इज इक्वल टू 3 पर, तो u ऑफ t माइनस 3। तो हमारे पास अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू, तीनों को ऐड करेंगे, ut प्लस साइन लगाएंगे, बट यहाँ पर क्योंकि -3 है तो हम लिखेंगे -3 ऑफ u t माइनस 2, देन 4 u ऑफ t माइनस 3। और अब आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने देखा ना 1/s होता है, और -3 को हम एज इट इज लिखेंगे, मैग्नीट्यूड है ये तो 3 कांस्टेंट वैल्यू, u ऑफ t माइनस 2, यहाँ पर हम टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास ut का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस 1 का क्या होता है, e⁻s/s हो जाएगा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 3e⁻²s/s, ठीक है, प्लस 4/s e⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये मेथड 1 था। इसके बाद हम मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 में क्या होगा कि इसको हम गेट फंक्शंस की टर्म्स में करेंगे, उससे भी हमारा आंसर सेम आएगा। गेट फंक्शंस की टर्म्स में कैसे करेंगे, मेथड 2 इन टर्म्स ऑफ गेट फंक्शन। कैसे करेंगे, देखो, एक गेट फंक्शन 0 से 2 ये बन गया, दूसरा गेट फंक्शन 2 से 3 ये बन गया, और उसके बाद हमारे पास गेट फंक्शन नहीं है लेकिन सिंपल यूनिट स्टेप लेंगे क्योंकि वो कहीं क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट गेट फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, गेट फंक्शन के लिए हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हो गया ut, और यहाँ पर क्या हो गया u ऑफ t माइनस 2, ठीक है ना, ut माइनस u ऑफ t माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट गेट फंक्शन हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो u ऑफ t माइनस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 3, ठीक है। और उसके बाद ये डायरेक्टली आगे जा रहा है, मतलब गेट फंक्शन नहीं है बट सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन है वहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी लिखनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, इस गेट फंक्शन की मैग्नीट्यूड क्या है 1, और ये वाला जो गेट फंक्शन है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है -2, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा -2, राइट। इसके बाद जब हम ये यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ तक तो हो गया, इसके बाद ये फंक्शन जो जा रहा है ये सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन होगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 2, ठीक है। तो +2 और u ऑफ t माइनस 3, ठीक है। अब आप इसे ओपन कर लो और इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आएगा, ut माइनस u ऑफ t माइनस 2 माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2 माइनस 2u t माइनस 3 प्लस 2u
t माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसे आप लिखेंगे ut एंड ut माइनस 2 एंड 2ut माइनस 2 ऐड हो जाएगा, माइनस 3u ऑफ t माइनस 2, देन 2u3 माइनस 3 और 2u3 माइनस t माइनस 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस 4ut माइनस 3। आंसर देखो सेम आया है, ut माइनस 3ut माइनस 2 प्लस 4ut माइनस 3। और जैसे यहाँ पर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना बताया, सेम आप यहाँ पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन बन गया है वेव फॉर्म का ft। यहाँ से आप fs कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है, राइट। इसके बाद अब हम करते हैं मेथड 3। मेथड 3 में क्या होगा कि हम बाय डेफिनेशन जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम करते हैं उस तरीके से हम इसे करेंगे। बाय डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें ये ft वेव फॉर्म है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो बाय डेफिनेशन हाउ कैन वी राइट इट, 0 टू इन्फिनिटी ft e रेज़ टू पावर माइनस st dt। बट हमें यहाँ पर ft डिफाइन करना होगा कि ft की वैल्यू क्या है। तो ft की वैल्यू देखो, अगर हम 0 से 2 तक चेक करें तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ft इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज इन बिटवीन 0 टू 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हेन t इज इन बिटवीन 0 टू 2 देन ft इज 1। और ft की वैल्यू फिर -2 चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड 1 से -2 पर आ रहा है, कब, जब t की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो दिस इज इक्वल टू -2 व्हेन t इज इन बिटवीन 2 एंड 3। नेक्स्ट ft इज इक्वल टू, देन इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 2 हो गई। 2 कब हुई, व्हेन t इज ग्रेटर देन 3, राइट। अब हम इसको इसी फंक्शन में पुट कर देंगे वैल्यूज को। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बजाय अब हम लिमिट्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0 टू इन्फिनिटी की बजाय 0 टू 2 ब्रेक कर देंगे उसको हम, 0 टू 2 ft इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी है। तो ft की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, राइट। प्लस 2 टू 3, 0 टू 2 ये वाला हो गया, 2 से 3 -2 है, -2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी, प्लस 3 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, 2 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपल लैप्लास लेंगे यहाँ पर हम इसका, इंटीग्रेट कर दो, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स पुट करो 0 टू 2, प्लस ये -2 हम बाहर ले लेते हैं, -2 ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स 2 टू 3, प्लस 2 फिर से बाहर ले लो, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट्स 3 टू इन्फिनिटी। नाउ पुट द लिमिट्स, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, टी की जगह लिमिट पुट करो, 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2s हो जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर 0 अपॉन माइनस एस, फिर -2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3s अपॉन माइनस एस, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2s अपॉन एस, प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 3s अपॉन माइनस एस। ये हमने लिमिट्स पुट कर दी, सॉल्व करो, ई रेज़ टू पावर माइनस 2s अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस, ई रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन एस हो गया, माइनस माइनस प्लस, -2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3s, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/s ई रेज़ टू पावर माइनस 3s, माइनस माइनस प्लस और -2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2s अपॉन s, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, राइट। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3s अपॉन s, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, s हम सब में कॉमन ले सकते हैं, 1/s, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ई रेज़ टू पावर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3s माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2s प्लस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3s। सेम पावर्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है यहाँ पर, 1, सबसे पहले 1 लिख लेते हैं हम,
ई रेस टू पावर माइनस 2s एंड माइनस 2 ई रेस टू पावर माइनस ES, तो क्या बचेगा ये माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2s, ये दोनों सॉल्व हो गया, और 2 ई रेस टू पावर माइनस 3s और 2 ई रेस टू पावर माइनस 3s प्लस 4 ई रेस टू पावर माइनस 3s। आंसर मैच करें हम 1 बाई, इसको ओपन करके अगर हम लिखना चाहें वहाँ से कंपेयर करने के लिए, तो 1 बाई एस माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2s अपॉन एस प्लस 4 ई रेस टू पावर माइनस 3s अपॉन एस। अब आप आंसर कंपेयर करो अपना, यही आंसर आया 1 बाई एस माइनस ये 3 ई रेस टू पावर माइनस 2s अपॉन एस प्लस 4 ई रेस टू पावर माइनस 3s अपॉन एस। यहाँ 3 नहीं आया हमारा, सॉरी, ये ई रेस टू पावर माइनस 2s, देखो ये माइनस का था ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो ये 3 मेथड्स हमने किए, इन तीनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वेव फॉर्म, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट वेव फॉर्म विच इज़ रैम्प वेव फॉर्म।